प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाऊंगी। नूरपुर एक बहुत खूबसूरत गांव था। इस गांव में बहुत प्यारे घर थे। हर घर को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहां के लोग बहुत मेहनती और मिलनसार थे। गांव वाले मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते थे। इर्द गिर्द के गांव इसकी खुशहाली पर रश्क करते, लेकिन इस गांव को न जाने किसकी नज़र लग गई कि इसकी हर खूबसूरत सुबह एक खूनी सुबह में तब्दील हो गई। हर रोज़ सुबह किसी न किसी घर के बाहर कोई लाश पड़ी होती। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। गलियां वीरान हो गई थीं। दिन के वक्त भी लोग घरों से नहीं निकलते थे। रात को तो समा ही बहुत खूनी और दिल हिला देने वाला होता था। हर रात खूनी रात और दिन को भी वहशत होती थी। लोग एक दूसरे से बातें करते कि ना जाने इस गांव पर किस नहुसत का साया पड़ गया है। एक सुबह एक लाश घर के बाहर पड़ी थी। वो लाश एक जवान बच्चे की थी। इसके माँ और बाप दोनों खड़े रो रहे थे। बहुत ही गमनाक मंजर था। माँ रोते हुए कहती है, हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ, किसने मार डाला मेरे लाल को। वो मुसलसल रवी जा रही थी। बाप भी रोते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे पीटे, तुझे किसकी नज़र लग गई। दूसरे लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे। तसल्ली देने वालों को यह बताना था कि अगली सुबह उनका घर भी उजड़ने वाला है। अगली सुबह फिर कोई ना कोई लाश किसी के सामने पड़ी होती या लटकी होती। गांव वाले बहुत परेशान थे। दो औरतें आपस में बातें करने लगी। ना जाने इस गांव पर कौन सी आफत आन पड़ी है कि गांव का हर घर ही मातम कदा बना हुआ है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हम पर अपनी रहमत कर दे। साथ वाली औरत भी परेशानी से बोली, अमीन, ना जाने कौन सी बिला हमारे गांव में आ गई है जिसने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। दूसरी जानिब करमदाद का पीटा शहर से अपने वालिदैन से मिलने आ रहा था और वो गांव के हालात से बेखबर था। वो गाड़ी से उतरता है और शाम होने वाली होती है। कुछ फासला तय करने के बाद रात हो जाती है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो इसके करीब आते ही इससे पूछती है, आपको सांपपुर गांव मालूम है। वो कहता, जी वो हमारे गांव के साथ ही है। लड़की कहती है, बहुत अच्छा। ये कहकर वो ज़रा आगे चलने लगी और फिर ज़रा आगे होकर लड़के ने लड़की से पूछा, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? क्योंकि वो शक्ल से यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही थी। जी मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक लड़के की नज़र इस लड़के के पाँव की तरफ पड़ी। ये देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि इसके पाँव पीछे की तरफ थे। वो घबरा गया और समझ गया। वो लोग बातें करते हुए कुछ गांव के करीब आ गए थे। लड़के के पास रूहानी इल्म भी था। इसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और लड़की ने ज़रा आगे चलना शुरू कर दिया था। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखा तो आवाज़ का चेहरा भयानक हो चुका था। इससे पहले वो कुछ कहती लड़के ने सर के बाल पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से गमाने लगा और साथ आयतल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। चुड़ैल की चीखें बुलंद हुई और सब गांव में गूंजने लगे। सब गांव वाले घबरा गए। आखिरकार इस लड़के की हिम्मत ने इस बिला का किस्सा तमाम कर दिया और गांव वाले बहुत खुश हुए और लड़के को कंधों पर उठा लिया। नूरपुर गांव फिर से खुशहाल गांव बन गया।